Hello students, today we will start with the second chapter of your chemistry course, that is solutions. This is your chapter 2 and the chapter name is solutions. You must have read about solutions in your class 9 homogeneous mixed solutions, heterogeneous mixtures chapter में आया था, right? Plus introductory idea will be the same thing. Of course, this is class 12. सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं उन्हें, जैसे कि आप वाटर और शुगर में मिक्स करते हो. एग्जांपल में वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, ये सब करते हो, दैट इज मिक्सचर. इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये इट हैज़ यूनिफॉर्म composition and properties. ये समझना है थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, लेकिन जस्ट विल डिस्कस अ बिट. यूनिफॉर्म कंपोजिशन बिट, इसका मतलब ये होता है, इसकी प्रॉपर्टी जब आप सपोज़ करो वो मिलकर इसका एक सॉल्यूशन बनाया आपने शुगर और वाटर का, तो देखते हो जो मिक्स हो जाता है, तो क्या आप अलग से शुगर या वाटर मिक्स देख सकते हो? नहीं. अब वो मिक्सचर है एक. ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ऐसा नहीं है कि कहीं पे थोड़ा सा आपको शुगर दिख जाएगा और बाकी जगह पानी होगा, ऐसा नहीं है. दोनों आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स completely mix with each other, that is the meaning. प्रॉपर्टी भी सेम होता है. अब आप एक ग्लास शुगर सॉल्यूशन लेके उस पर केमिकल कुछ टेस्ट करो, वो भी वही रिएक्शन देगा जो आप एक दो स्पून लेके करोगे, राइट? क्योंकि वो मिक्सचर है, दोनों अब आपस में घुल चुके हैं कम्प्लीटली. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कम्प्लीटली मिक्स हो गए. अब अलग से मैं उसमें चीनी खोजूँगा, पानी खोजूँ, नहीं मिलेगा. अब वो मिक्सचर है, पानी की तरह दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट ओनली पानी नाउ. ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर और सॉल्ट और एनीथिंग. सो देयर इज़ होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म, होमोजेनस, एक समान है. होमो मीन्स सिमिलर. अब एक समान वो दिख रहे हैं मिक्सचर होने के बाद भी, एंड प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी. उस पर कुछ केमिकल का टेस्ट करोगे तो आप एक ग्लास, जैसे मैंने बताया, यू टेक 1 glass ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड डू सम टेस्टिंग, और यू टेक 2 spoons or 1 spoon ऑफ द सेम मिक्सचर and do some chemical testing. It will give you the same reactions and the same properties because they have uniform properties or composition, right? होता क्या है इसमें? दो चीज़ें होती हैं. एक तो आपने जैसे पानी मिलाया, सपोज करो एग्जाम्पल वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, वाटर प्लस शुगर. ये सपोज करो एक ग्लास है, दिस है, इसमें आपने डाल दिया वाटर. ठीक है, वाटर डाल दिया और इस पे आपने ऐड किया शुगर, इससे ये सब शुगर ऐड किया. शुगर एडेड, दिस इज वाटर. तो वाटर क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कॉल्ड. तो जो कंपोनेंट्स लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. शुगर एडेड, दिस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, प्रेजेंट इन
स्मॉल अमाउंट, ठीक है, कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। सो सॉल्यूशन हैज़ कंपोनेंट्स, कौन से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है, कंपोनेंट इन larger amount, and component solute, component which is present in less amount। तो ऐसा नहीं है जैसे बनाते हो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं है ना कि एक गिलास पानी में एक गिलास शुगर डालते हो, राइट, ठीक है। हमें जो पढ़ना है, वी हैव टू टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस, मतलब दो कंपोनेंट वाले, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, ठीक है, दो से ज़्यादा वाला नहीं, जैसे मतलब दो तीन चीज़ों को मिक्स कर दिया वो नहीं, जैसे पानी में शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ दो कंपोनेंट वाले पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस, इससे भी ज़्यादा वाले भी होते हैं, ऑफ कोर्स घर में भी देखते हो, जैसे लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो बोलते नहीं है नमक पानी शुगर पियो, तो क्या होगा, बाइनरी नहीं होगा, वो टर्शियरी सॉल्यूशन होगा। तीन चीज़ें आपने मिलाया, पानी में शुगर भी मिलाया, थोड़ा सॉल्ट भी मिलाया, तो बाइनरी सॉल्यूशंस हैज़ टू कंपोनेंट्स, हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक वन सॉल्वेंट वन सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमें यही पढ़ना है, ठीक है। बिफोर वी मूव अहेड, इसके बारे में टाइप्स ऑफ, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझो। सी गाइस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये देखो एक ग्लास में मैंने थोड़ा पानी लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम शुगर इन इट। जैसे सपोज करो मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से किया मैंने, किया, ठीक है, इसको मिक्स करो, ये पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट लेट इट बी, मुझे उससे मतलब नहीं है। सपोज़ करो मैं थोड़ा और डालता हूँ, ठीक है, और डाला मैंने, मिक्स हो रहा है, अभी भी पूरा मिक्स हो रहा है, ठीक है, ये मिक्स हो रहा है। अभी मैं और भी इसमें घोल सकता हूँ, देखो सब घुल रहा है, ठीक है। ऐसा करते करते देर विल बी अ पॉइंट वेयर वी कैन नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा शुगर, मैं ऐड करूँगा तो मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा ऐसा, देर विल बी अ सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट ऐड एनी मोर शुगर, वो घुलेगा ही नहीं उसमें, so that solution will be called saturated solution। So saturated solution is a solution where no extra solute can be added, जिसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा, अभी तो मैं और घोल सकता हूँ, जैसे सपोज करो और थोड़ा डाल दूँ, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, घुल रहा है अभी भी, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पूरा, कभी कभी होता है ना, आप देखते होगे घरों में ऐसे बनाते हुए, जैसे शरबत वगैरह बनाते हैं, घुलते जाता है, लेकिन एक पॉइंट कभी करके देखना, एक पॉइंट आ जाएगा एक्स्ट्रा नहीं है, आपको शुगर दिखना शुरू हो जाएगा, सो दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। सो दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ
solution where no extra solute can be added. Now we'll read about types of solutions. Types of solutions. अभी तक आपने जितने भी सॉल्यूशंस पढ़ते हो कि मोस्ट हैवली हर्ड अबाउट दैट कि लिक्विड वाला ही होता है, लिक्विड में ही लिक्विड को मिक्स कर दिया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, अभी तो आपने देखा एक लिक्विड में मैंने सॉलिड मिलाया तो इसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। लेकिन क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होता है? आपने तो शुरू से यही सुना है कि सॉल्यूशन मतलब आपके दिमाग में आता है लिक्विड, बट इज दैट ओनली अ सॉल्यूशन? व्हाट अबाउट एयर? एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या ये सॉल्यूशन नहीं है? इज नॉट इट अ सॉल्यूशन? N2 है, O2 है, H2 है, CO2 है, many other प्लस many other gases। ठीक है, तो गैस में गैस मिक्सड है, क्या ये सॉल्यूशन नहीं है? दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ज्वेलरीज, कहते हैं ज्वेलरीज, देखते हो आप, कॉपर इज समटाइम्स मिक्सड विथ गोल्ड। ओके, गोल्ड के ऊपर या कॉपर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, ज्वेलरीज में बहुत सारे मेटल्स मिक्स किए जाते हैं ना। प्लैटिनम इज समटाइम्स मिक्सड विथ गोल्ड। एलॉयज, एलॉयज आपने पढ़ा है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जैसे ब्रास बनाते हैं, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये सब क्या है? दे आर ऑल सॉल्यूशंस, दे आर ऑल सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेटल है, सॉलिड होता है, दिस विल बिकम सॉलिड मिक्सचर, दिस इज सॉलिड मिक्सचर। ये क्या हो जाएगा? गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर, सिर्फ गैसेस का मिक्सचर है। तो इसी के नाम पे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जहाँ पे गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड solid solutions. So I'll close this video and in the next video we'll start with the types of solutions. Okay, thank you.